तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10 विज्ञान का प्रश्न 2024 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग को शायद मालूम होगा, बिल्कुल मालूम होना चाहिए। अक्टूबर महीना समाप्त होने वाला है और ये सब के बारे में तो आना ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही के लिए तो हम आए हैं। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग के बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं, लेकिन ये 2 नंबर में जब दे दिया जाए तो इसको ड्रॉ करना है। चलिए आइए ड्रॉ करना सिखाते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को प्रूफ करने के लिए हम बनाएंगे एक दर्पण बनाएंगे, समतल दर्पण ले लेंगे और नीचे से क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, इसको कलई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा एक समतल दर्पण हुआ, यहाँ से एक प्रकाश को भेजेंगे, यहाँ से क्या भेजेंगे, एक प्रकाश को भेजेंगे। अब देखिए, प्रकाश जो है यहाँ से आया है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं ये ए और ये बी है दर्पण, समतल दर्पण कौन है, ए और बी। यहाँ से प्रकाश आया है, ये बिंदु एम मान लेते हैं, बिंदु क्या मान लेते हैं, एम। चलिए, एम पे प्रकाश की किरण आई है और यहाँ पे टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद ये किधर जाएगा, तो इस साइड जाएगा। चलिए, इसका नाम दे देते हैं सी, और प्रकाश का किरण का नाम क्या होगा, तो सी और एम। ये आ रहा है, कहाँ आ रहा है, दर्पण की ओर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण। और यहाँ से टकरा के परावर्तित होके गया है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और परावर्तन के बाद जो जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और बीच में एक खींचेंगे अभिलंब, क्या खींचेंगे, बीच में एक अभिलंब, क्या खींचे हैं, अभिलंब। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपतित किरण से लेकर और अभिलंब के बीच, अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल, यानी यहाँ से ये दर्पण है तो इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको अभिलंब बोलते हैं। तो चलिए, अब आप लोग को एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, याद रखिएगा इस बात को, नहीं तो आप दर्पण और आपतित किरण के बीच नहीं बना दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन कौन बोला जाता है, तो आपतन कोण, कौन कौन, आपतन कोण। ये कोण जो बना है तो इसको अंग्रेजी के कैपिटल, अंग्रेजी के लेटर आई से, स्मॉल लेटर आई से, यानी इसको आई इसलिए लिखते हैं क्योंकि अंग्रेजी में आपतन कोण को आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। तो ये कोण का नाम क्या हुआ, एंगल आई। एंगल आई को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब से लेके जो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जो गया है उसके बीच में एंगल आर देंगे, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। कौन कौन होगा, तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो नियम 2 होते हैं। कितने होते हैं नियम बच्चों, बोलिए कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए, पहला नियम कैसे लिखिएगा, और इस यहाँ पे जो ये एंगल उंगल बनाना है तो सबको साफ साफ अच्छा से बना लीजिएगा। सी एम, इसको दे सकते हैं कुछ भी लिख दे, टी दे दीजिए। ठीक है, इसको दे देते हैं पी दे देते हैं। ठीक है, तो नियम को लिखिएगा किस प्रकार से, अच्छा से समझिए। सी और एम कौन किरण है, तो आपतन, आपतित किरण। कौन किरण है, आपतित किरण। और एम और पी कौन है, तो परावर्तित किरण। और इसमें जो अभिलंब खींचे हैं वो क्या है, एम टी, और एम टी सर मेरा नाम भी है। चलिए चलिए, एम टी। ठीक है, चलिए, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण क्या लिखेगा पहला नियम में, आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण कौन है, सीएम। आपतित किरण कौन है, सीएम। तथा आपतित किरण यहाँ पे सीएम, क्या डाल देना है, सीएम। तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। कलम कॉपी लेके बैठिएगा, आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। ज्यादा ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देंगे जो वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आपतित किरण सीएम तथा परावर्तित किरण, परावर्तित कौन है, एमपी। और तथा इसमें खींचा गया अभिलंब, तथा खींचा गया अभिलंब, तथा खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। अभिलंब का नाम दे सकते हैं एमटी, क्या दे सकते हैं, एमटी। अब देखिए यहाँ पे कितने चीज है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों
क्या लिख देंगे, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल का मतलब, अब इस साइड मतलब हम यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि देखिए ये है हमारे पास, तो एक साइड ये हुआ और एक साइड ये हुआ। तो देखिए ये हम ऊपर वाला ऐसे प्रकाश का किरण आया था, मान लेते ये समतल दर्पण यहाँ से टकरा के फिर उधर गया, तो इस यहाँ से ऊपरी सतह एक तल हुआ और इसके निचले का सतह ये दूसरा तल हुआ। ठीक है, तो चलिए, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए इसके दो नियम है, कितने नियम है, दो। अब दूसरा नियम कौन सा होगा, तो देखिए आपतन कोण, एंगल आई को क्या बोलेंगे है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर। अगर एंगल आई ये होगा 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो दूसरे में लिखना है आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर होता है, बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, यानी एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। एंगल आई मतलब आपतन कोण, एंगल आर मतलब परावर्तन कोण। चलिए, लेकिन एक जगह पढ़ा रहे थे हम कोचिंग में, तो वहां पे बोले कि ये सीएम कौन है, आप लोग बताइए, आपतित किरण है, एमपी कौन है, परावर्तित किरण है। तो इसको बच्चा क्या बोल रहा था कि सर जो ये आ रहा है तो ये है आपति, आपति, और ये जा रहा है इसको बोला जापति। तो बताइए किस प्रकार से बच्चे लोग समझते हैं आजकल, आपति और जापति ये कहाँ जोड़ दिए हैं, तो प्रकाश के परावर्तन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को #4, #4 का मतलब होगा क्वेश्चन नंबर 4, और ये 2 मार्क्स वाले हैं, एकदम 100% गर्दा उड़ा देना। चलिए, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, #4 है, #4 का मतलब चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले एक वीडियो डला हुआ है और वहां आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको अंतर बताना है, एग्जाम में पूछेगा ये। कितने मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में 2 नंबर वाले प्रश्न है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो समझिए, यहाँ पे मान लीजिए सूरज पर प्रकाश की किरणें हैं, एक किरण और दूसरी किरण जा रही है। तो ये जा रही है एक दूसरे से, वास्तव में जब टकराता है, जब प्रकाश की 2 किरणें या 2 से अधिक किरणें वास्तविक में टकराएगा तो वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात यह है कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो देखिए आप आईने के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, अपना फेस वगैरह देखने के लिए, तो आप होगा बिंब, आपका जो फोटो बना है, इमेज बना है, वो होता है प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर टकराती है और जहां पे टकराता है वास्तव में, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब पूछा जाए कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और ट्रिक याद रखिएगा, वाव वाव, वहां से वास्तविक, उसे उल्टा, वाव। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे ताजमहल को देखना है, तो ताजमहल को देख के क्या बोलते हैं, वाव, कैसा, वाव। तो वाह से वास्तविक, अब उसे उल्टा। ठीक है, चलिए, यह पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, मतलब जो वास्तविक पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। आप लोग मोबाइल में ऐड देखते होइएगा कि छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पे दिखाते हैं। मोबाइल का जो छोटा स्क्रीन होता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं, पीछे बड़े स्क्रीन पे। तो जो उसमें प्रतिबिंब बना है वो कैसा प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या इसका दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक बोले या आभासी बोले, दोनों एक ही है। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, यहाँ से मान लिया प्रकाश की किरण गया और ये प्रकाश का किरण इस प्रकार से यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो मिलता हुआ वास्तव में नहीं मिलता है, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस टाइप से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, दूसरा में यह सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब जब भी होगा तो आभासी। देखिए, और एक बात ये याद रखिएगा, जो वास्तविक होता है उसको इस ऐसे लाइन से दिखाते हैं, जो काल्पनिक होगा इसको कल्पना करके दिखाते हैं।
तो जो हमारा आभासी होगा वो कैसा होता है, तो सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, सॉरी, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।